ਆਪਾਂ ਹੁਣ शुरू करते हाँ अज का अपना जिहड़ा वीर काव धारा का अखीरला टॉपिक है बई। इस तो बाद परसों तो आप चालू करांगे किस्सा काव धारा, किस्सियां तो संबंधित बई किस्सा काव धारा आप चालू करांगे परसों तो शुरू करते हाँ मटक जंगनामा सिंघां ते फिरंगियां। रतन सिंह जग्गी है जो वो कहता है कि केंद्री पंजाब का कोई हिंदू वासी है, इसका कवि है। रचना है जिहड़ी वो अपूर्ण है बई, पूरी रचना प्राप्त नहीं हुई क्योंकि जिहड़ा ये रचना प्राप्त हुई है इहदे जिहड़े पहले दो बंद ने वो गायब ने और 35 बंद तो बाद भी जिहड़ा पाठ है वो गायब हैगा है। छंद ड्योडा सवैया कुंडलियां ये इस दे विच छंदां दा प्रयोग किया गया है। केंद्री पंजाब का कोई हिंदू बंदा हो सकता है बई, ये रतन सिंह जग्गी के विचार ने और ये जिहड़ा जंगनामा सिंघां ते फिरंगियां है इनका विशा उही विशा है जिहड़ा कि जंगनामा सिंघां ते फिरंगियां शाह मुहम्मद का है। हुण आपां इस दी गल करते हाँ कि ये जिहड़ी रचना है वो अपूर्ण है। वो किस कारण अपूर्ण है? क्योंकि अपूर्ण है बई रचना क्यों? क्योंकि इहदे दो बंद नहीं ने, जिहड़े पहले दो बंद है पहले दो बंद नहीं हन और उस तो बाद 35वें बंद तो बाद भी जिहड़ी रचना है वो नहीं है। 35वें बंद तो बाद रचना नहीं है। कहण दा भाव कि तीजे बंद तो लैके 35वें बंद तक ही बंद मिलते हैं, बाकी बंद नहीं मिलते। इस तो आपां नूं स्पष्ट हो जाता है कि इस जंगनामे का ना ही तो मंगलाचरण है और ना ही महात्म है बई, नहीं है। इस तो आपां नूं पता लग गया बई, क्योंकि मंगलाचरण की होंदा है शुरू च होंदा है और महात्म की होंदा है महात्म अखीर दे विच होंदा है। ते शुरू वाले बंद भी गायब है, अखीर वाले बंद भी गायब ने, क्योंकि यह खरड़ा प्राप्त होया होवेगा ते खरड़ा जिसनों भी मिलिया होवेगा तो उस दे विच एवें होवेगा जिवें कि आपां किताब रखदे हां तो किताब दे विच की संभावना होंदी है बई उतले पन्ने और पिछले पन्ने है जिहड़े वो संभावना होंदी है कि वो पाट जाते हैं या गुम जाते हैं, बाकी किताब दुरुस्त रहिंदी है। तो इसे तरीके नाल ये जिहड़ा जंगनामा है इनके पहले दो बंद नहीं गए और 35वें बंद तो बाद वाली रचना भी नहीं हैगी है। कहण दा भाव कि इनका मंगलाचरण नहीं गा, इनका महात्म भी नहीं है। इनदे विच जिहड़े छंद वरते गए है उन्हां दी अगर गल करिए भाई केड़े केड़े छंद इस विच वरते गए ने, वो ने ड्योडा भैया ड्योडा छंद। ड्योडे छंद विच की होंदा है कि एक सत्तर पूरी होंदी है फिर अगली सत्तर की है अद्धी होंदी है, डेढ़ सत्तर दे कारण इस नूं ड्योडा छंद कहा जाता है बई। ड्योडे तो बाद सवैया है बई, जिहड़ा सवैया छंद है वो वर्णिक ते मात्रिक दोनों ही तरीके का हुंदा है। फिर उस तो बाद करिए आपां कुंडलीए छंद की गल बई। कुंडलिया इहदे विच जिहड़े छंद वरते गए ने ड्योडा छंद बई, ड्योडे छंद च एक सत्तर पूरी फिर अद्धी सत्तर यानी कि डेढ़ सत्तर, इस कारण इनू कहते हैं ड्योडा सवैया। वर्णिक ते सवैया वर्णिक ते मात्रिक दोनों होंदा है बई। उस तो बाद कुंडलिया छंद जिहड़ा होंदा है वो दोहरे ते रोले का मिश्रित रूप होंदा है। थोड़ा जिहा आपां चानना पा लैने हैं बई, दोहरा प्लस रोला, दोहरा प्लस रोला इसका मिश्रित रूप होंदा है कुंडलिया छंद। वैसे छंद अपने जिहड़े दिते गए ने सिलेबस वो 4-5 ही है, परंतु फिर भी आप चर्चा कर लेने हैं कुंडलिया छंद की। अगर कुंडलिया छंद की अगर दिक्कत की चाहे जाए सप कुंडली मार के बहता है, इस तरीके नाल इसकी बनतर भी इस तरीके की होंदी है। इहदे विच की होंदे है कि 6 चरण होंदे है बई टोटल
और उस दे विच की हुंदा है कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋਲੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਰੋਲੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਤੁਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 13+11 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और रोले ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11+13 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ 4 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਛੰਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਓਡਾ, ਸਵਈਆ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ नहीं है भाई। हर बंद दे विच 4-4 डियोडे है बई, और जेड़े डियोडे है अगर देखा जावे ये जिहड़ी आ जिहड़ा जंगनामा है इस जंगनामे विच डियोडे है वो सब तो वध वरते गए है बई। डियोडे सब तो वध वरते गए है, 4-4 तुक्कां दे डियोडे है जो वरते गए है। उस तो बाद अगर गल करिए जेड़े पहले 30 बंद ने उनदे विच डियोडे है जेड़े वो बहुत ज्यादा वरते गए ने। उस तो बाद दे जेड़े बंद है 31, 32, 33, 34, 35 उस दे विच सवैया ते कुंडलिया छंद है उनकी वरतों की गई है। इनकी जिहड़ी भाषा है वो पंजाबी है। इसकी जिहड़ी भाषा है बई वो पंजाबी है, और इन दे विच हिंदी दा ते ब्रिज दा किते किते ब्रिज दा मिश्रण है बई, किते किते ब्रिज दा मिश्रण। भाषा पंजाबी है परंतु किते किते ब्रिज भाषा का भी मिश्रण इहदे विच मिल जाता है। इहदा जिहड़ा विशा है वो विशा उही हैगा है जिहड़ा कि जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां शाह मुहम्मद दा है बई। हुण इहदे विशा की गल करिए उही विशा है बई, यानी कि मुदकी दी लड़ाई, फेरू शहर की लड़ाई बई, आलीवाल की लड़ाई, लुधियाने जड़ी लुट हुई ओ ते सबरावां की लड़ाई। ये जड़ियां लड़ाइयां ने वो इहदा विशा हैगा बई। यही विशा की सीगा कि जंगनामे दा सीगा। और इहदे विच की है लाल सिंह, तेजा सिंह ਜਿਹੇ गद्दारां नूं लानतां पाईयां गईयां दे देखिया जावे तां अपने की है कि लाल सिंह दे बारे जिहड़ा शाह मुहम्मद है वो तो चुप है, परंतु जिहड़ा मटक हैगा उन्हें लाल सिंह ते तेजा सिंह दी गद्दारी जिहड़ी है उन्नू उभारिया है बई। लालू दी लाली गई तेजू दा गया तेज भैया, आ लैन है जिहड़ी उन्हें उचारी है बई। लालू दी लाली गई तेजू दा गया तेज, रण च पिठ दिखाए के मोढा आए फेर। कहण दा भाव कि लालू दी लाली चली गई ते तेजू दा तेज चला गया। कहण दा भाव कि लालू और तेजा सिंह दा जिहड़ा ओज सीगा, जिहड़ा ओहदा सीगा, रुतबा सी ओ नहीं रहा क्योंकि वो रण दे विच पिठ दिखा के भज गए बई। मोढा फेरे आए जिहड़े गद्दार ने वो है लाल सिंह ते तेजा सिंह बई। लाल सिंह बारे शाह मुहम्मद चुप है परंतु मटक है उन्हें लाल सिंह नूं बहुत लानतां पाईयां ने। लाल सिंह, तेजा सिंह और श्याम सिंह अटारी वाला है उनकी प्रशंसा की है बई। श्याम सिंह अटारी वाला उसकी बड़ी ही प्रशंसा की है क्योंकि बड़ी बहादरी नालों लड़िया और शहादतां उन्हें पाईयां। ते ये जिहड़ा जंगनामा है वो नौरंग सिंह नूं प्राप्त होया सी बई। ये जिहड़ा जंगनामा है वो प्राप्त होया सी नौरंग सिंह नूं। नौरंग सिंह नूं प्राप्त होया और उन्हें दिता गंडा सिंह नूं, और प्रोफैसर गंडा सिंह ने इस नूं संपादित किया। संपादन करता कौन है इसका? संपादक है गंडा सिंह। गंडा सिंह इनका संपादन करता है।
नौरंग सिंह सी जिहड़ा ओनू ये मिलिया, उन्हें जाके प्रोफैसर साहब नू देता और प्रोफैसर साहब ने इहदा संपादन किया। और इहदे विच की है कि जिहड़ा जंगनामा शाह मुहम्मद है उनदे ये टक्कर दा क्यों नहीं बनता, क्योंकि इहदे विच कुछ कमियां ने। इहदे विच की कमी है? सब तो पहली कमी इहदे विच आ है कि इहदा पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इहदे 2 बंद शुरू वाले गैब है और 35 बंद है जिहड़े 35 बंदा तो बाद दी रचना बारे कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ये वार है जिहड़ी ये जंगनामा है जिहड़ा वो शुरू च इहदा मंगलाचरण नहीं है, महात्म नहीं है, ये पूरा उपलब्ध नहीं हैगा है। और दूजी जिहड़ी इहदी गल है वो आ हैगी है कि ये शाह मुहम्मद दे जंगनामे तो बाद च लिखिया गया है। भाई शाह मुहम्मद दे जंगनामे तो बाद च लिखिया गया है, ते कई खासियतां दे कारण ही शाह मुहम्मद जंगनामा है जिहड़ा प्रसिद्ध है, ये इन्ना प्रसिद्ध क्यों नहीं हो सकिया? जे तुलनात्मक रूप दे विच अगर आपां देखीए तां कई गल्लां अपने सामने आणगियां। पहली गल कि इहदा पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है, दूजी गल शाह मुहम्मद दे जंगनामे तो बाद च लिखिया गया है, और तीजी गल इहदे विच घटनावां दा वर्णन तां दिता गया है परंतु विश्लेषण नहीं किया गया। शाह मुहम्मद ने घटनावां दा वर्णन भी किया है ते विश्लेषण भी किया है, इस कारण वो जंगनामा जिहड़ा शाह मुहम्मद है वो प्रसिद्ध है। और इसी कारण चोटी दा होने के कारण वो जंगनामा है जिहड़ा शाह मुहम्मद सिंघां ते फिरंगियां हिंद पंजाब दी जंग है जिहड़ी वो अपने सिलेबस दे विच हैगा, उनका नाम दे रखे शाह मुहम्मद दा। ये जंगनामा इस कारण महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये अपने बोर्ड की जिहड़ी किताब है 11वीं दी उस दे विच इहदा वर्णन दिता होया है। बई ये आपां पढ़िया सीगा मटक जंगनामा सिंघां ते फिरंगियां। रतन सिंह जग्गी कहंदा जी केंद्री पंजाब का कोई हिंदू होवेगा, रचना अपूर्ण हैगी है, पहले 2 बंद और 35 बंद तो बाद जिहड़ी रचना है वो नहीं हैगी है। इहदे विच गद्दार लालू सिंह बारे चंगी तरह चानना पाया गया है बई, जिहड़ा कि उन्हां विच शाह मुहम्मद के जंगनामे च लालू के बारे चुप है, उनकी गद्दारी बारे चुप है। श्याम सिंह अटारी वाली दी इहदे विच शहादत का गुणगान गाया है बई, वो उस विच भी गाया गया है। मंगलाचरण है, महात्म नहीं है, छंद इहदे है ड्योडा सवैया ते कुंडलिया छंद, ते भाषा पंजाबी है परंतु किते किते ब्रिज भाषा का भी विधि भी वरतों की गई है। विषा वही है बई मुदकी साहब फेरू आलीवाल साहब से सबरावां दी लड़ाई का जिक्र है। हुण आपां गल करते हाँ जंगनामा सरदार हरि सिंह नलूआ। 1-2 होर है बई जंगनामे, उनकी आपां चर्चा कर लीए, फिर अपना जिहड़ा आ बिंदु है वो खत्म हो जाएगा। बई जंगनामा सरदार हरि सिंह नलूआ। बई हरि सिंह नलूआ कह लो, नलवा कह लो, नलूआ नलवा। जिहड़ा सरदार हरि सिंह नलवा का जंगनामा है उनका करता है रामदयाल। रामदयाल ने लिखी सी बई जात का अनंद खतरी सी, नवा शहर उनका पिंड सी। विषा वही है बई जमरोद की लड़ाई ते नलवे की शहादत। ते इस विच जेड़े महाराज है उनकी बहादरी ते राज प्रबंध की प्रशंसा की गई है। छंद इनका बैंत दोहरा ते कवित है, कुल 89 बंद ने। इनका जिहड़ा करता है उसकी गल करिए बई जिहड़ा इनका लिखारी है वह है रामदयाल, और इस वार का जिहड़ा विषा है वह है जमरोद की लड़ाई, जिंदे बाद थोड़ी देर बाद आप चानना पावांगे बई उनकी जमरोद की लड़ाई ते नलूए की शहादत। ते शहादत बई नलूए की शहादत। इस विच की है कि महाराजा है जिहड़ा रणजीत सिंह महासिंह महाराजे की प्रशंसा की है बई, ते उनका जिहड़ा राज प्रबंध सी उनका मैनेजमेंट सीगी भी प्रशंसा की गई है। बई महाराजे का जिहड़ा राज प्रबंध सी वो बहुत ही
ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਤ ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਕਵਿਤ ਬਈ। ਛੰਦ ਹੈ ਬੈਂਤ ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 89 ਬੰਦ ਬਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜੇ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 89 ਬੰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਠੇਠ ਤੇ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬਈ। ਬੋਲੀ ਹੈ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ और अरबी फारसी शब्दों की वरतों की गई है बई। अरबी फारसी शब्दों की वरतों इस विच कीती है बई। जंगनामा सरदार हरि सिंह नलूआ, करता रामदयाल, जमरोद की लड़ाई। आप जमरोद की लड़ाई बारे थोड़ा जा चानना पा लीए बई। सरदार हरि सिंह नलूआ ਜਿਹੜਾ कि महाराजे दे समय बई नैटवर्क की मेरे तरफों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है बई। बिल्कुल प्रॉपर नैटवर्क चल रहा है। तुहाडे उत्थे नैटवर्क की समस्या हो सकती है, इधरों कोई भी समस्या नहीं है। हाँ जी, जमरोद की अगर आप लड़ाई की गल करिए उस तो पहला गल करिए सरदार हरि सिंह नलूए के किरदार के बारे। सरदार हरि सिंह नलूआ महाराजा रंजीत सिंह के समय प्रतियोगिता होया करदियां सी। पहला भी एक ढंग हुंदा सी नवेकला बई फौज च भर्ती करन दा प्रतियोगिता होया करदी सी। उस प्रतियोगिता का जिहड़ा जेतू होया करदे सी या चंगे जिहड़े उगे घुलाटीए हुंदे सी या फिर वख-वख प्रतियोगिता होया करदियां सी घुड़सवारियां दियां घोलों दियां होर भी वख-वख प्रतियोगिता दे विच जिहड़े भी लोग अवल रहिंदे सी या जिन्हां दी परफॉर्मेंस बहुत चंगी होया करदी सी उन्हां नूं फिर उस हिसाब नाल रैंक दिता जांदा सी। इसी तरीके नाल जिहड़ा हरि सिंह नलूआ है उसने वो प्रतियोगिता जीती और उन्होंने फौज के अंदर अहुदा मिलिया और धीरे धीरे उन्हें कई जंगां जीतियां सरदार महाराजा रणजीत सिंह के अंडर दे विच। और उस तो बाद फिर एक जरनैल बन गया बई सरदार हरि सिंह नलूआ। और उस तो बाद उन्होंने सौंपया गया जिहड़ा अपना पंजाब बार्डर है जिथों की लगभग सारे हमले है जिहड़े भारत के उत्ते जिन्ने भी हमले होए ने वो पंजाब के पासों तो होए है। इस दे पिछे कारण ये है क्योंकि भारत की तुसी देखिया होवेगा भूगोलिक जिहड़ी स्थिति हैगी है उनदे विच की है तीन पासे समुंदर है, इस पासे पहाड़ है, चाइना वाले पासे भी पहाड़ है बई और बाकी साउथ वाले पासे अगर थल्लों अगर आप देखिए तो समुंदर है। हुण गल कीती जावे इत्थों एंट्री अगर करनी है तो एंट्री बनती है या तो राजस्थान दे विचों होएगी या पंजाब दे विचों होएगी। राजस्थान दे विच की है राजस्थान दे विच मारूथल है बई और मारूथल होने के कारण उत्थों इन्ना वड्डा ला लश्कर लैके आना किसी भी राजे वास्ते बहुत वड्डी गल है, हमलावर वास्ते बहुत वड्डी गल है क्योंकि राशन पानी वगैरह बहुत कुछ चाहिए होंदा है। अद्धा लश्कर तो अपना बिना पानी तो और बिना राशन तो ही खत्म हो सकता है। तो इस कारण पंजाब की धरती सी जिहड़ी वो बड़ी ही उपजाऊ धरती सी तो लगभग हमलावर है उस तरफों ही आंदे सी। तो इस कारण जदों इहदी सुरक्षा का जिम्मा है जिहड़ा वो हरि सिंह नलूए ते आया तो हरि सिंह नलूए ने की कीता जिहड़ा ये रास्ता सी बई पंजाब तो एंट्री का इधरले पासे रास्ता सी हिंदुस्तान के अंदर लाहौर के कोल उन्हें इत्थे जमरोद का किला बनाता बई। ये उनकी बहुत वड्डी उपलब्धि सी कि उन्हें रास्ते दे अंदर बिचों बिच एकदम अड़ के जमरोद का किला बनाता जिहड़ा कि बहुत वड्डी गल सी। उस तो पहला किसी की हिम्मत नहीं पई कि उत्थे खड़न दी भी उत्थे किसी प्रकार का किला बनाउण दी, परंतु महाराजा रणजीत सिंह के समय हरि सिंह नलूए ने उत्थे खैबर दर्रे दे विच जिहड़ा कि एंट्री की पोजीशन अगर आप कह लीए कि प्रवेश द्वार से उत्थे खैबर दर्रा बनाता और खुद है जिहड़ा उत्थे दा जरनैल सी ते वो स्थापित सीगा उत्थे दा जरनैल ते वो खुद सुरक्षा लई रहिंदा सीगा। ते जदों जमरोद दा जंग होया अफगानियां ने परले पासों जिहड़े विदेशी हमलावर सी वो आए और उन्होंने जमरोद दे किले उत्ते हमला किया। उस टाइम महाराजा रणजीत सिंह दे कोई प्रोग्राम सी बई उस कारण वो उत्थे रुझिया होया सी और अधिकतर है जिहड़े लोग है उस समागम दे विच गए हुए सन जिस कारण की कहते हैं कि उन्होंने भी विदेशी हमलावरां नूं भी पता लग गया
कि जिहड़ा हरी सिंह नलूआ है वो कला है, ये बड़ा ही सोहना समा है कि उस उत्ते हमला किया जाए। तो उन्होंने जमरोद के किले के उत्ते हमला किया। हरी सिंह नलूए कोल सेना सी जिहड़ी बहुत थोड़ी सी, परंतु एक महान योद्धा सी और उसने बड़े ही बहुत ही बेहतरीन तरीके नाल प्रबंध करते हुए लड़ाई जारी रखी। और एक सुनेहा है जिहड़ा वो घलिया कि बई मन्नू है फौज और सहयोग है होर दिता जाए, इन्हां नूं रोकना है जिहड़ा वो मुश्किल हो रहा है बई। परंतु होया कि जिहड़ा महाराजा सीगा उस तो समय सिर समय ते नहीं पहुंच सकी सहायता, सहायता समय ते नहीं पहुंच सकी। और जिहड़ा हरी सिंह नलूआ सी और उनके नाल जिहड़े उनके खास साथी सन, वो सारे की कहते हैं कि जमरोद की बहुत भयंकर लड़ाई हुई। हरी सिंह नलूआ है पूरी बहादुरी नाल लड़िया और अखीर दे विच वो शहीद हो गया। उनकी शहादत के पिछे अगर देखा जाए तो वो खुद खड़ा सी शेरां वांग खैबर दर्रे की रखिया लई, अपने जमरोद के किले की रखिया लई। अगर वो चाहता पिछे हट सकता सीगा और अपनी जान बचा सकता सी, परंतु वो एक बहुत बड़ा योद्धा जिन्हें कि बहुत ही बढ़िया तरीके नाल उस युद्ध नूं लड़िया। और युद्ध लड़न तो बाद वो जदों घायल हो गया सी तो उनके जिहड़े सिपाही सी वो ਉਹਨੂੰ अंदर लैके आ गए, वो मर गया। मरण तो पहला उन्हें यही कहा सी बई मन्नू की कहते हैं मेरी देह नूं दफना दिता जाए, क्योंकि उनका खौफ है जिहड़ा वो इन्ना ज्यादा सीगा। ते अफगानी भी सोचते सीगे और जिहड़े विदेशी हमलावर सी उन्हां दे भी एक चीज सीगी दिमाग दे अंदर, वो उत्थे रिवाज सी कि जिहड़ी शेर की खल है ना वो रखी जाए। तो उन्होंने मन सी बई जे हरी सिंह नलूआ बब्बर शेर है उनकी खल आपां रखांगे, इस तरीके की सोच वो रखते सी। परंतु उन्होंने कहा भी इन्ना खौफ ज्यादा एरिया है जिहड़ा इहदा रुतबा हरी सिंह नलूए का इन्ना सीगा कि उसनूं दफना दिता गया किले के अंदर ही। और वो उन्होंने मिलिया ही नहीं पई, जिहड़े विदेशी हमलावर सी उन्होंने मिलिया नहीं। और फिर भी वो यानी कि किला जित के भी वो हार गए सी, उन्होंने बहुत वड्डी जिहड़ी नुकसान है बहुत भारा उठाना पिया। और हरी सिंह नलूआ ना मिलने के कारण उन्होंने परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक प्रकार का डर उन्होंने मन में बैठा होया सी भाई नलूआ जिहड़ा बब्बर शेर है वो हजे भी जिंदा है। तो वो एक पॉलिसी सी उन्होंने राजनीतिक पॉलिसी बई तुसीं मैनूं दफना दोगे जो मैं नहीं मिलूंगा तो वो की है कि फिर भी डरते रहणगे। ते अज जिहड़ा जमरोद का युद्ध होया और उनकी शहादत हुई, इसका जिहड़ा वर्णन है जमरोद के युद्ध का और शहादत का वर्णन है वो इस दे विच दिता गया है। आ सीगी अपने जंगनामा सरदार हरी सिंह नलूए का बई, करता रामदयाल है। एक कादर ने भी लिखे है बई सरदार हरी सिंह नलूए बारे सिहरफी लिखी हुई है जिंदे 30 बंद ने, उनकी गल आप पहला कर चुके हैं। उनका भी जिहड़ा विषय है जमरोद की लड़ाई है, परंतु वो करुणा रस की उनदे विच प्रधानता है। करुणा रस की प्रधानता थोड़ा जा कादर ने लिखिया तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके नाल है, परंतु उत्थे काफ़ी प्रचलित रचना भी हैगी है, परंतु उत्थे कमी एक उस रचना चाहिए है कि करुणा रस प्रधान है। उनदे विच दस्सिया गया है कि जमरोद की लड़ाई में जदों उनके सीने में तीर लगता है तो उन्होंने अपने माँ प्यो भैन भरा पुत्र याद आते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुंदा। कोई भी शेर या जे गल करिए सीपे सलार जरनैल जदों भी मरदा है तो उनके अंदर एक अणख होंदी है, वो अपने देश लिए कुर्बान होंदा है, भावें कोई भी सिपाही होवे या वड्डा जरनैल होवे। उनके अंदर अणखां उनके अगे देश की हिफाजत की गल होंदी है, उनके करुणा रस नहीं होंदा, वो तो वीर रस नाल भरे हुए होंदे है और अपने लिए कुर्बान कर देंदे है। भाई वो कादर की रचना है जिंदे करुणा रस प्रधान है, वो उस समय तुहानूं उनके बारे दस्सिया गया सी। बई ये सीगा अपना जंगनामा सरदार हरी सिंह नलवे का बई, इहदा करता सी रामदयाल। हुण आपां गल करदे हां कुछ दो तीन जंगनामिਆਂ ਦੀ होर आपां उन्हां उत्ते चानना पा लईए। बई जंगनामा लाहौर नाम तो बई जंगनामे है दो, उन्हां बारे थोड़ी जी गल कर रही है। बस दो तीन जंगनामे होर ने। जंगनामा लाहौर बई जिहड़ा जंगनामा लाहौर है वो कान सिंह बंगा ने लिखिया। बई कान सिंह बंगा ने लिखिया अंग्रेजा ने जिहड़ा युद्ध किया सीगा, अंग्रेजा ने युद्ध किया सी 1829 तो लैके 1845 के विच अंग्रेजा का और सिखां का जिहड़ा युद्ध होया सी उनका वर्णन है जो इस विच किया गया है।
ਔਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਜੰਗਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਆ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਗਰ ਥਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਟਕ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਜੰਗਨਾਮੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ